इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर हुकमचंद जी भाटिल द्वारा लिखित ये सहजता नामक पद्य काव्य है, जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से हम आपके बीच में कर रहे हैं। 14 छंद हैं, बड़ी सुंदर छोटी सी रचना है। आर्ट ऑफ लिविंग यदि इसे कहा जाए जैन दर्शन की, जैन सिद्धांतों के बेस पर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह सहजता ही जीवन जीने की कला है। ये सहजता सिखाती है हमारे को हमें जीवन कैसे जीना है। जीवन कैसे जीना, सहजता से जीना। बड़ा सुंदर प्रकरण था, बहुत सुंदर चर्चाएं थी, और जितने प्रकार के प्रकरण यहाँ इस सहजता के संदर्भ में हो सकते थे, सब अलग अलग तरह से अनेक अनेक प्रकार की उपमाएं देते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ध्यान, ज्ञान का गौरव, आत्मा की अद्भुत महिमा, साधर्मियों का सत्संग, ज्ञान की गौरव गरिमा, सब द्रव्यों का सहज स्वभाव, कैसे कैसे शब्दों से यहाँ इस सहजता को संबोधित कर किया। सब द्रव्यों का है स्वभाव। माने इस सहजता को यहाँ एक प्रकार से सामान्य गुण कह करके पुकारा। ये सहजता सामान्य गुण है, ये सहजता सब में पाई जाती है। इस विश्व में ऐसा कौन सा द्रव्य है जिस द्रव्य में सहजता नहीं हो? इस द्रव्य में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिस पदार्थ में सहजता ना हो? प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक पदार्थ का परिणमन सहज होता है। सहज नदी का प्रवाह होता है ना, नदी का प्रवाह जिस तरह से स्वयमेव होता है, अपने आप होता है, सहज होता है, किसी के रोकने से रुकता नहीं और किसी के चलाने से चलता नहीं, बस अपने आप धारा प्रवाह रूप से चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है अपने आप। घड़ी जिस तरह से सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटों की सुई, जिस तरह से स्वयमेव बराबर अपने आप सुई बदलती रहती है, घूमती रहती है, चलती रहती है। हार्ट की धड़कन जिस तरह से धड़कती रहती है, शरीर में जिस तरह से ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, जैसे हार्ट की धड़कन ये जीवन है, उसी तरह से उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ये द्रव्यों का जीवन है। जिस तरह से हार्ट बीट अपने आप चलती है, चलती रहती है, चलती रहती है, उसी तरह से उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, इस रूप से पदार्थ का सहज परिणमन स्वयमेव होता रहता है। क्या उस सहज परिणमन की स्वीकृति सहज रूप से जिसके जीवन में होती है, वो ज्ञानी हो जाता है। जिसके जीवन में वो सहज स्वीकृति नहीं होती है, वो असहज रहता है। वस्तु के सहज परिणमन की सहज स्वीकृति क्यों नहीं हो? आखिर ज्ञानियों को उनका ज्ञान वस्तु स्वभाव के आधार से है ना, इसलिए सहज ही होगा। यहाँ जो बातें कही जा रही थी, सहजता मन वचन काय का निरोध है, सहजता ही समाधि है, सहजता ही योग है, सहजता में अपार शांति है, अद्भुत शांति है। सहजता का आनंद कुछ अद्भुत प्रकार का हुआ करता है, अद्भुत आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद है। और इस सहज परिणमन के जिम्मेदार भी वे पदार्थ स्वयं ही हैं। दुनिया का कोई दूसरा पदार्थ इस जीव के सहज परिणमन का या पुद्गलों के सहज परिणमन का जिम्मेदार नहीं है। मिश्री मीठी क्यों होती है और नमक खारा क्यों होता है? कौन है इसका जिम्मेवार? जिम्मेवार देखो, जब हम जिम्मेवार शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें ऐसे लग रहा है किसी तरह की किसी इल्जाम की चर्चा चल रही हो। हमें ऐसे लगता है किसी की कुछ ऐसी बात चल रही हो कि भैया ये जिम्मेदार, इसका जिम्मेदार कौन है, माने जैसे कोई गलत काम हो गया हो।
अरे यदि विपरीत परिणमन है, जैसे विभाव परिणमन कहा जाता है, उस विभाव परिणमन का जिम्मेदार भी वस्तु स्वयं है और स्वभाव रूप परिणमन की जिम्मेदार भी वस्तु स्वयं है। विभाव रूप परिणमन जीव और पुद्गलों में होता है, स्वभाव रूप परिणमन छहों द्रव्यों में होता है। यहाँ बात कही थी, कौन है जिम्मेदार, जिम्मेवार कौन है उसका? बोले स्वयं ही जिम्मेवार है। जिसने इन बातों की सहज स्वीकृति कर ली, फिर उसका जीवन सहज हो जाता है। न उसमें आदि होती है, न उसमें व्याधि होती है, न उसमें उपाधि होती है। ये कल हमने 11वें छंद की कुछ पंक्तियां देखी थी। टोटल 14 छंद हैं। माने आदि नहीं है। आदि माने मानसिक रोग। सहजता हो तो मानसिक रोग मिट जाते हैं। आज घर घर में लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। महामारी के समय में चित्त कितने विवहल हो गए हैं, कितने बेचैन रहते हैं, आकुलित व्याकुलित रहते हैं। दिमाग में जो टेंशन रहती है, इसने क्या कह दिया, इसने क्यों कह दिया, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये ऐसा कह देता तो अच्छा रहता। भाई क्या बताएं, घर घर में टेंशन है, घर घर में लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और डिप्रेशन इस हद तक बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन कह रहे हैं यहाँ जहाँ सहजता होती है वहाँ आधी नहीं होती। आधी नहीं होती माने मानसिक रोग नहीं होता। मानसिक रोग नहीं हो, मानसिक रोग सबसे बड़े दुखों की खान है। मानसिक रोग एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें बर्दाश्त करना आसान नहीं दिखाई देता है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 53 पर इस तरह की चर्चा की। 53 और 55 दो जगह पर इस प्रकार की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने कहा है शारीरिक पीड़ा को तो सह जाता है, लेकिन कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती। आत्महत्या करना चाहता है, आत्महत्या करके मर के भी सुखी होना चाहता है। आप सोचिए, ये मर के सुखी होने की कल्पना करने वाले लोग कौन हैं? ये आदि वाले लोग हैं, व्याधि वाले नहीं। व्याधि शारीरिक है, आदि मानसिक है। शारीरिक रोगों की तुलना में मानसिक रोग ज्यादा खतरनाक समझे जाते हैं। समझे क्या जाते हैं, होते भी हैं। ये जो सहजता रूपी दवाई है, ये जो सहजता रूपी औषधि है, यह औषधि इलाज करती है मानसिक रोगों का। जब मानसिक रोग नहीं होते, मन स्वस्थ होता है तो तन स्वस्थ होता है। मन ठीक है तो तन ठीक है, और मन ठीक नहीं है तो तन कितना भी ठीक रखने का प्रयास करें, बीमारियां हो ही जाती है। मन यदि खराब है तो हार्ट की बीमारियां, मन यदि खराब है तो डायबिटीज, मन यदि खराब है तो दिमाग खराब, टेंशन, गुस्सा, नाराजगी, बीपी और न मालूम क्या क्या, सब मन की खराबी से होती हैं सारी प्रॉब्लम्स। और मन की खराबी, मन की जो बीमारी है, उसे दूर करने का उपाय क्या है? मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए ये जिन शासन और जैन सिद्धांत या अचूक औषधियां हैं। चिंतन बदल देते हैं भाई साहब, सोचने का तरीका बदल देते हैं, देखने का नजरिया बदल देते हैं, दृष्टिकोण बदल जाता है। ये बदल रहा है, यहाँ दृष्टिकोण बदल रहे हैं। नए जिसमें आधी आधी नहीं है। अरे क्या बात करते हो भाई साहब, जैन तत्व ज्ञान जिसके जीवन में उतरा हो, उसे कोई मानसिक बीमारी हो नहीं हो सकती है। मानसिक बीमारियों का इलाज यदि कहीं है तो सहज चिंतन में है। मानसिक बीमारियों का इलाज यदि कहीं है तो वस्तु स्वरूप के विचार में है, वेद विज्ञान के अभ्यास में है। ऐसा क्यों हो गया? किसी व्यक्ति के कहे जाने पर टेंशन में आकर के जीव आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। मान कषाय, जब अभिमान या मान की पूर्ति नहीं होती है, यह इसके मान को धक्का लगता है, ठेस पहुंचती है, आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। क्रोध की पीड़ा सही नहीं जाती, घमंड की पूर्ति ना होवे तो सहा नहीं जाता, मायाचारी प्रकट हो जावे तो सही नहीं जाती है। लोभ लालच यदि कहीं प्रकट हो जाए, या लोभ लालच के कारण भी आत्महत्या करता हुआ सा दिखाई देता है। कोई व्यक्ति कुछ कह दे, इसे बर्दाश्त नहीं होती ये बातें। ये सब मानसिक बीमारियां हैं, इन्हें आदि कहा गया है।
व्याधि शारीरिक बीमारियां हैं, और उपाधि तो जबरदस्ती ओढ़ रखी है, जबरदस्ती ओढ़ रखी है। उसका नाम है उपाधि। उपाधि जो दुनिया ने प्रदान कर दी है, उपाधि जिनके पीछे भाग भाग रहा है, उपाधि जिनके पीछे दौड़ रहा है, भैया जब तक आदि व्याधि और उपाधि रहेगी तब तक समाधि नहीं हो पाएगी। जब समाधि होती है तो आदि व्याधि नहीं होती, जब समाधि होती है तो उपाधि नहीं होती। अरे उपाधियों का त्याग करके जब निर्विकल्पता होती है तो समाधि होती है, और समाधि नाम है सुखमय जीवन का। समाधि है सुखमय जीवन। मरण का उससे क्या संबंध? मरण का क्या संबंध है? उस समाधि से मरण का कोई संबंध नहीं है। समाधि में जीवन में यदि देहांत हो जावे अपने क्रम नियमित अनुसार, क्या बड़ी गजब की पंक्तियां थी। समाधि में जीवन जिसका चल रहा हो, समाधि 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 में जिसका जीवन चल रहा हो, सुखमय जिसका जीवन चल रहा हो, समाधि है सुखमय जीवन। क्या समाधि है सुखमय जीवन? क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? सुखमय जीवन का नाम समाधि है। जो जीव सुखी है, जो जीव शांत है, जो जीव सहज है, जिसने वस्तु स्वरूप के अवलंबन से अपने जीवन में सहजता को अंगीकार किया है, वस्तु स्वरूप का अवलंबन लेकर के जिसके जीवन में सहजता आ गई है, बोले ये सुखी व्यक्ति समाधि में है। मरण का उससे क्या संबंध? उससे मरण का क्या संबंध हो सकता है? समाधि में जीवन में जब कभी देहांत हो जाता है, ऐसे शांत जीवन में जब देहांत होता है, ऐसे सरल परिणामों में जब जीवन पूरा हो जाता है, ऐसे शांत भावों से जब सुनिश्चित क्रम नियमित अनुसार आयु पूरी हो जाती है, तो फिर उसे ही कहा जाता है समाधि मरण। और क्या होता है समाधि? खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, अन्न का त्याग करा दिया, इसका त्याग करा दिया, लिक्विड का त्याग करा दिया, दूध का त्याग करा दिया, छाछ का त्याग करा दिया, धीरे धीरे करके पानी का त्याग करा दिया। हो रही है साहब समाधि, हो रही है साहब समाधि, हो रही है। अरे ये सब प्रक्रियाएं कही है जिनागम में, शास्त्रों में कही है, और स्वीकार नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ। यथासंभव अपनी भूमिका के अनुसार इसे काय कृश करना कहा जाता है, लेकिन संलेखन और समाधि के प्रकरण में दो महत्वपूर्ण बातें हमारे आचार्यों ने कही है। काय और कषाय, इन दोनों को कृश करने का नाम समाधि है। शरीर तो कृश करने की तरफ सबका ध्यान जाता है, उपयोग जाता है, धीरे धीरे शरीर शिथिल करते चले जाएं, लेकिन कषाय कितनी शिथिल हुई है, वह असली समाधि है। बाहर में सब कुछ त्यागा लेकिन अंदर में शांत परिणाम नहीं हुए तो कैसी समाधि? देखिए 12 नंबर का छंद यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत सुंदर सामने प्रश्न दिख रहा है, अचानक मृत्यु हो जावे तो समाधि कैसे होगी? अचानक मृत्यु हो जाए इसके लिए ही तो जीवन तत्वज्ञान के लिए समर्पित है। जीवन में तत्वज्ञान की धारा निरंतर चलनी चाहिए। क्या जीवन में तत्वज्ञान की धारा बराबर चलनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। धारा प्रवाह रूप से जब तत्वज्ञान बहता है हमारे उपयोग में, हमारे परिणामों में, हमारे चिंतन में, तो अचानक भी जीवन यदि पूरा हो जावे तो समाधि पूर्वक ही मरण है, क्योंकि चिंतन में क्या चल रहा था इस पर निर्भर करती है बात। कौन कहता है अचानक मरने वाले लोगों का समाधि मरण नहीं होता? सहजता कैसे रखी जाए वही तो सारी चर्चा चल रही है पिछले 4 दिनों से। आज 5वां दिन है, आज संपन्नता की ओर है। हमारा 5 दिवसीय ये शिविर संपन्न हो रहा है आज। सहज संभावमयी जीवन समाधि का है सम्यक रूप। सहज समभावमयी जीवन समाधि का है सम्यक रूप। मोह और क्षोभ रहित समभाव सहज ही अद्भुत और अनूप। मोह और क्षोभ रहित, ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब? मोह और क्षोभ रहित समभाव
मोह नहीं है और क्षोभ नहीं है। आप जानते हैं मोह कहते हैं दर्शन मोह को और क्षोभ कहते हैं चारित्र मोह को। मोह खोह विहीणो, 7वीं गाथा प्रवचन सार की, उसकी झलक यहाँ दादा की इन पंक्तियों में दिखाई दे रही है। मोह और क्षोभ से रहित, दर्शन मोह और चारित्र मोह से रहित जो समभाव है, सहज ही वो अद्भुत है और वो अनुपम है, उसे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है। समाधि धारण कर भाई, अरे जीवन का करें सुधार, मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे होए सुधार। क्या सुंदर लाइन कह दी है। समाधि धारण कर भाई, अरे जीवन का करें सुधार, मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे होए सुधार। मरण सुधारो, मरण सुधारो, मरण सुधारो, मरण कैसे सुधारूं? बोलो, बड़ी गजब की लाइन है। दादा स्वयं इस पंक्ति का विश्लेषण करते हैं, सुना भी है हमने कई बार। एक समय का होता है मरण तो, जब तक मरा नहीं हूं तब तक तो जीवन है। एक दो दिन पहले एक आध प्रवचनों के अंदर हमने की है चर्चा इस तरह की। अब तो जीवन है ना अभी तक तो, कि साहब मरा नहीं, मरा नहीं, मरा नहीं, तो जिंदा है ना अभी तक तो जिंदा है तो जो सुधार करना है वो जीवन में करना है। जब मरण हो जाएगा तब क्या सुधार करेगा? फिर तो डेड बॉडी पड़ी रह जाएगी। फिर तो जो करना होगा वो डेड बॉडी का जो करना होगा वो परिवार वाले करेंगे और हम चले जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? कि काय वांग मन है कर्म योग है। काय वांग मन है कर्म योग है। कर्मण का योग रहेगा विग्रह गति के अंदर, चला जाएगा, ले जाएगा। कर्मण शरीर के योग से जहां जाना होगा वहां चला जाएगा। इसलिए मरण का क्या सुधार है, मरण का क्या उद्धार करें? अरे साहब इनका समाधि मरण करा दो, इनका समाधि मरण करा दो। अब क्या हुआ भाई साहब? कल्पना कर रहे हैं हम समाधि मरण कराने के लिए तैयार हो गए, समाधि मरण कराने के लिए तैयार हो गए साहब, और बहुत तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब धीरे धीरे सब कुछ छुड़ाने लग गए। और फिर क्या हुआ? अचानक तबीयत ने ऐसी पलटी मारी कि अब वे बिल्कुल ठीक हो गए। अब 20 साल तक और जिएंगे। अब बताओ क्या करें? क्या हुआ उस समाधि मरण का? तो साहब ये सब जो चल रहा था वो क्या था? वो समाधि थी। जीवन समाधि में जिए, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। जो कुछ करना है, जो कुछ आपके हाथ में है, वो सब जीवन में किया जा सकता है। और मरण बोले एक समय का कार्य, मरण का कैसे होए सुधार। कोई कोई बताए तो सही, मरण का कैसे सुधार करें? कोई बताएं तो सही, मरण में परिवर्तन कैसे करें? कोई बताएं तो सही, मरते समय क्या करें? मरते समय क्या करें? बोलो, कोई बता दें हमारे को कि मरते समय ये काम करना है। कब मर रहे हैं पता ही नहीं है ना। एक क्षण ऐसा आता है, झटका लगा, गया, खत्म, छुट्टी। ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? पता नहीं, बस गए। लोग छींटे मारते रह जाते हैं, नब्ज देखते रह जाते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ये क्या हुआ? गया गया गया, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या? अभी तो यहीं बैठे थे। भैया ध्यान रखना कुछ हो नहीं जाए, ध्यान रखना कुछ हो नहीं जाए। चारों तरफ डॉक्टर खड़े हुए हैं, बाहर से बुलाए हैं, प्रदेश से बुलाए हुए हैं डॉक्टर, लोकल डॉक्टर हैं, प्रदेश के डॉक्टर हैं, सारे सगे संबंधी परिचित लोग यहाँ चारों तरफ खड़े हुए हैं लाइन लगा करके। देखें चारों तरफ, ध्यान देना चला नहीं जाए, ध्यान देना चला नहीं जाए। कहाँ जाएगा पता ही नहीं लगेगा एकदम। ये क्या हुआ? कब चले गए? कब चले गए तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, जन्म भी हो जाता है दूसरी जगह पहुंच करके। एक समय, समय किसे कहते हैं? सेकंड के असंख्यात में भाग है भाई साहब। क्या सेकंड के असंख्यात में भाग है समय। कितनी सुंदर लाइन है, बड़े सुंदर क्या भाव भर दिए हैं। समाधि धारण कर भाई, जितेंद्र जी भाई साहब हमें कह रहे हैं, प्रमोद जी भाई साहब हमें कह रहे हैं, योगेश जी भाई साहब हमें कह रहे हैं। क्या विपुल भाई मोटानी जी अपने को कह रहे हैं समाधि धारण कर भाई, समाधि धारण कर। अरे यार क्या बात कर रहे हो? समाधि अभी से धारण कर लूं क्या मैं? ऐसी बात कर रहे हो आप? अभी से ही समाधि धारण कर लूं मैं? हाँ, समाधि में जीवन जीना शुरू कर दे। 12 साल पहले की जाती है, अधिकतम 12 साल का काल बतलाया है समाधि मरण के लिए, समाधि धारण करने के लिए।
अभी तो लगता नहीं है। अरे 12 साल तो छोड़ो, 12 महीने भी जिंदगी की गारंटी लग रही है क्या इस कोरोना के माहौल में? 12 महीने तो बिता दिए और अभी भी मौत का तांडव दिखाई दे रहा है चारों तरफ। आज वो चले गए, आज वो चले गए, आज वो चले गए। तो अब नहीं है ये समय समाधि धारण करने का। इन्हीं साहब फिर 12 साल के अंदर अंदर नहीं मरे तो नहीं मरे तो कोई बात नहीं, जिस समय समाधि में जीवन चलता रहेगा उससे आगे फिर 12 साल लगा लेना, उसमें क्या फर्क पड़ गया है? शांति से जीवन जीने के लिए ही तो कहा जा रहा है। समाधि के लिए यही तो कहा जा रहा है कि शांति से जीवन जियो। समाधि के लिए यही तो कहा जा रहा है उठापटक मत करो। समाधि के लिए यही तो कहा जा रहा है भैया जितना सहज रह सको उतना सहज रहो। सहजता ही तो चल रही है यहाँ। सहजता बराबर समाधि, ऐसा बिल्कुल। समाधि धारण कर भाई। ओह, क्या बात कर रहे हो नितिन भाई? अपने को है ना, बाद में कभी अपन ऐसे, अभी तो यहाँ चर्चा चल रही है, कभी यदि ऐसी बात कहें, दादा तो मेरे को भाई मानते थे, क्या छोटे दादा मेरे को भाई मानते थे। और यार पंडित जी गजब यार, आपको भाई मानते थे? हाँ, लिखित में दिया है उन्होंने। कहाँ लिखित में दिया है कि सहजता वाले पद्य काव्य में 12वें नंबर के छंद में उन्होंने मेरे को भाई कह करके पुकारा है। किसे कहा है भाई? बोलो, कितना प्रेम से कह रहे हैं, कितना मृदु संबोधन है। किसे कह रहे हैं ये भाई? अरे भाई, अरे संजीव भाई, अरे हर्षवर्धन जी, अरे भाई क्या क्या कह रहे हैं? अरे संजय भाई, गुना से बोलो क्या करना है, क्या कह रहे हैं ये? समाधि धारण कर भाई, अरे जीवन का करें सुधार। समाधि धारण करके जीवन का सुधार करो। मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे होए सुधार। मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे होए सुधार। कैसे सुधारे मरण को? चलिए आगे, 2 छंद और हैं, बड़े सुंदर छंद हैं। एक रोला है और एक कुंडलिया है। अभी तक चल रहा था हरि गीत। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है। सबका सब कुछ निश्चित ये महासत्य है। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है। ये आंशिक सत्य नहीं है, ये सर्वांग सत्य है। ये सहजता जीवन का 100% सत्य है। सबका सब कुछ निश्चित है, सबका निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। ये सत्य नहीं, ये महासत्य है। कब मरेंगे? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये महासत्य है। जम जस जम्मी देसे जेण विहानेण जम्मी कालम्मी, णादम जिनेण नियदम जम्मं वा एव मरणं वा, तम तस् तम्मि देसे तेण विहानेण तम्मि कालम्मी, को सक्कदि वारेदुम इंदो वाते जिनिंदो वा। एवं जो निच्छेदो जान दी दवाणी सब पज्जाए, सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकदी सोहु कुदिट्ठी। एवं जो निच्छेदो जान दी दवाणी सब पज्जाए। सब द्रव्य उनकी समस्त पर्यायों को, जन्म हो अथवा मरण हो। अरे जन्मम वा एव मरणम वा कह करके जन्म और मरण की निश्चितता की घोषणा नहीं की, अपितु जन्म से लेकर के मरण तक सब कुछ निश्चित है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।